अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री PCS CSS इंग्लिश ग्रामर कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। थोड़ी देर 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ सकें और हम अपना लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकें। अच्छा, तो कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई 18 रूल्स कर लिए थे। आज अब हम आते हैं रूल नंबर 19 एंड ऑनवर्ड। तो रूल नंबर 19 और ऑनवर्ड को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक काम करते हैं, 2 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में लिख लेते हैं 2 और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं 2+। एक में आ जाएगा 2 और एक में आ जाएगा 2+। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक वर्ड है ईच और दूसरा वर्ड है एवरी। फिर एक वर्ड है हमारे पास ईदर और एक वर्ड है हमारे पास वन। फिर एक और वर्ड है हमारे पास नीदर और एक और वर्ड है नन। ठीक है। अब देखिए, जब हम इन 6 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ज़रा गौर से देखिए। ईच का मतलब है हर एक। एवरी का मतलब है हर एक। ठीक है। ईच 2 हैं, उनमें से हर एक। एवरी 2 से ज़्यादा हैं, उनमें से हर एक। ईदर कोई एक, वन कोई एक। ठीक है। अगेन, ईदर कोई एक 2 में से, वन कोई एक 2 से ज़्यादा में से। नीदर एक भी नहीं, नन एक भी नहीं। हाँ, नीदर 2 हैं, 2 में से एक भी नहीं, और नन 2 से ज़्यादा हैं, उनमें से एक भी नहीं। ठीक है। अब ज़रा देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ज़रा नोट करें। मैं इन सब की एक दफ़ा अगेन आपको मीनिंग बताऊंगा। आप देखिए कि उसमें कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। देखते जाएं। ईच हर एक, एवरी हर एक, ईदर कोई एक, वन कोई एक, नीदर एक भी नहीं, नन एक भी नहीं। तो बस आप ये ज़हन में रखें कि जब हमने इन सब के मीनिंग्स के बारे में बात की, कौन सा वर्ड हमें कॉमन मिला? एक, राइट। और एक वर्ड होता है
सिंगुलर। ठीक है, तो इसलिए आपको इन 6 में से कोई भी अगर नज़र आएगा तो आपने उसके साथ जो वर्ब यूज़ करना है वो कैसा वर्ब होगा, वो सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए कैसे। देखिए, वन आया, वन वर्ब भी सिंगुलर। अगेन वन आया, वर्ब भी सिंगुलर। फिर हमारे पास नन आया, वर्ब सिंगुलर। अगेन नन आया, वर्ब सिंगुलर। नीदर आया, वर्ब सिंगुलर। अगेन नीदर आया, वर्ब सिंगुलर। ईदर आया, वर्ब सिंगुलर। अगेन ईदर आया, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, यानी आपने ये ध्यान में रखना है कि जब इन 6 में से कोई वर्ड आएगा तो उसके साथ आपका वर्ब सिंगुलर आएगा, राइट। तो इस छोटे से पॉइंट से आपके तकरीबन कोई 8-9 रूल्स कवर हो गए। फिर आते हैं अब एक और पॉइंट की तरफ। देखिए, हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखते जाए जरा। एक तरफ हमारे पास है एवरी, राइट, सम और नो, ये 3 वर्ड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास है बॉडी, फिर हमारे पास है थिंग और फिर हमारे पास है वन। और यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, कौन सा, एनी। अब देखिए, आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे, एवरीबडी इज, चले यहाँ पर लिख देते हैं कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आपके पास जो वर्ब आएगा वो होगा क्या, सिंगुलर। अब देखिए, एवरीबडी इज, एवरीथिंग इज, एवरीवन इज, समबडी इज, समथिंग इज, समवन इज, nobody is, nothing is, no one is, anybody is, anything is और anyone is। ठीक है, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब देखिए, nobody is या फिर नथिंग इज या नो वन इज, समथिंग इज, समबडी इज, समवन इज, वही रूट जो अभी हमने पढ़ा। चलिए एक और शॉर्टकट में आपको सिखाता हूं। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है मोस्ट, एक है सम और एक है ऑल। अब इन तीनों वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा। देखिए, अगर
हमारे पास नाउन काउंटेबल हुआ तो वर्ब प्लूरल आएगा। अगर हमारे पास नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब देखिए, ऑल द, ठीक है। अब देखना हमने ये है कि इसके बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल। अगर मैं कहूँ ऑल द बॉयज, अब बॉयज क्या है? काउंटेबल, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हम लिखेंगे ऑल द बॉयज आर। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं कहूँ कि ऑल द मिल्क, अब चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, ऑल द मिल्क इज। ठीक है, यानी डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि आपके पास काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल। अब देखिए, मोस्ट, बॉयज काउंटेबल प्लूरल वर्ब, देम काउंटेबल प्लूरल वर्ब, मिल्क अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, बॉयज काउंटेबल प्लूरल, देम काउंटेबल प्लूरल, वर्क अनकाउंटेबल सिंगुलर, बॉयज काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, यानी आपने किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके पास काउंटेबल आ रहा है या अनकाउंटेबल। अगेन वही रूल, मिल्क सिंगुलर चूंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल, इज रॉबर्स काउंटेबल, आर देम काउंटेबल आर। राइट, अब एक और रूल की तरफ आते हैं। अच्छा, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आवाज़ और राइटिंग क्लियर है। चलिए ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ ज़रा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद रूल की तरफ आएंगे। इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? रिलेट करेगा खुद से पहले वाले हिस्से को बाद वाले हिस्से के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ही इज द बॉय हु। अब ये हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हु से पहले
हमारे पास बॉय लिखा है सिंगुलर, तो इसलिए अब यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। अगर मैं यूं लिखूं, दे आर द बॉयज, दे आर द बॉयज हु, अब ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा है, बॉयज। अब इसे देखकर हम वर्ब की सिलेक्शन करेंगे, क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन को आप सामने रखेंगे तो आपको नेक्स्ट रूल क्लियर होगा। देखिए कैसे। सेंटेंस नंबर 40, मैं कहता हूं कि ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु। अब हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से पहले क्या है, बॉयज, इसलिए यहाँ पर इज नहीं, आर आया। ठीक है, इट इज़ आई हु, अगेन रिलेटिव प्रोनाउन, हु से पहले क्या है, आई, और आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, एम। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है, अब सिंपल सा कैसे, देखिए, अगर मैं कहूँ शू, एक जूता है, तो मैं लिखूँगा इज, यानी सिंगुलर वर्ब। अगर मैं कहूँ शूज़, ठीक है, अब शूज़ क्या है, प्लूरल है, तो मैं लिखूँगा क्या, आर। लेकिन अगर मैं कहूँ अ पेयर ऑफ शूज़, अब जूतों का एक जोड़ा है, एक, तो इसलिए अब यहाँ हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, इसको ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं 41 पे। अब देखिए, अगर ये लिखा होता ना शूज़, तो फिर हम आर लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अ पेयर, तो इस अ पेयर की वजह से हम आर नहीं बल्कि इज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट रूल के लिए एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखें, जब हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन के बारे में जो क्या हो, इमेजिनरी हो, अनट्रू हो, या साइंस वाले उसे क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल। ठीक है, अब देखिए, मैं कहता हूं कि आई एम ए डॉक्टर। अब ये कैसी सिचुएशन है, ये रियल है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं, सो इट मीन्स ये रियल है। लेकिन अगर मैं इमेजिन करूंगा ना, तो मैं कहूंगा कि आई विश, यानी काश ऐसा होता। ठीक है, आई विश आई। अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं लिख लूं वॉज, या तो लिख लूं वर। ए डॉक्टर। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम आई के साथ वॉज लगाते हैं जब कोई रियल सिचुएशन होती है, लेकिन जब कोई इमेजिनरी सिचुएशन होगी तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम वर यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई विश आई वर अ डॉक्टर।
किसने कहा इमेजिनरी है? ये आई विश ने हमें ये बताया। अच्छा, फिर अगर मैं कहूँ कि एज इफ को उर्दू में कहते हैं ऐसे जैसे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, एज इफ जैसे ही was वर अ PM। आप कहते हैं वो ऐसे बात करता है जैसे कोई PM यानी प्राइम मिनिस्टर हो। अगेन ये एज इफ ने हमें ये बताया कि कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी में हम सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम वर यूज करेंगे, राइट। तीसरी सिचुएशन, अगेन वुड दैट। अब ये वुड दैट जब हम यूज करेंगे, अगेन ये हमें बताएगा कि कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी, ठीक है। मैं कहता हूँ वुड दैट, काश ऐसा होता, ठीक है। माई मदर डैश अलाइव, ठीक है। अब मदर के साथ नॉर्मली वॉज लगता है, लेकिन वुड दैट ने ये बताया कि ये कैसी सिचुएशन है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। एक बंदा कहते हैं कि काश ऐसा होता कि मेरी माँ जिंदा होती, तो मदर के साथ नॉर्मली वॉज यूज होता है, लेकिन यहाँ पर वर यूज होगा। क्यों? इमेजिनरी है। नेक्स्ट वन, इफ हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, अगर। जब हम कहते हैं ना अगर, इसका मतलब कि वो सिचुएशन रियल नहीं है। इफ आई वर द PM, I would bring रिफॉर्म्स। वो कह कि मैं रिफॉर्म्स लाता। कब? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ नहीं, इसलिए हमने आई के साथ भी वर लगाया है, ठीक है। तो ये चार सिचुएशंस आप ज़रा माइंड में रखें, आई विश, एज इफ, वुड दैट और इफ, के जब भी इनमें से कोई भी आएगा तो क्या पता चलेगा, इमेजिनरी सिचुएशन है। तो आपने सबके साथ वॉज नहीं बल्कि वर यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब देखिए, आई विश आ गया ना, आई के साथ वॉज आता है लेकिन यहाँ पर वर आया। वुड दैट, अगेन आई के साथ वॉज आता है लेकिन यहाँ पर वर आया। फिर एज इफ, ही के साथ वॉज आता है लेकिन यहाँ पर वर आया। और इमेजिनरी में हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, इफ, ठीक है। आई के साथ वॉज आता है लेकिन यहाँ पर हमने वर यूज किया। रीजन क्या है? इमेजिनरी। किसने बताया? इफ ने बताया, ठीक है। फिर रूल 46 और 47, इनको जरा देखिए, ये बड़ी सिंपल है, ठीक है।
अब देखिए, मोर देन, इसके बाद दो केसेस हमारे पास हो सकती है, 1 प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, उसके बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी होगा, इसके साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए, मोर देन, ये 1 आया, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए, मोर देन 1 स्टूडेंट इज। इसी तरह मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, कोई भी आएगा, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 2 आया, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, फिर उसके बाद रूल नंबर 48 और 49 नोट करें। रूल नंबर 48 और रूल नंबर 49। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें ज़रा लिख लेते हैं। विजिबल यानी क्या नज़र आ रहा है, और रियल और हकीकत में क्या है। देखिए, कभी कभार हमारे पास जो नाउन है इकोनॉमिक्स, विजिबली ये क्या है, ये कोई प्लूरल नाउन नज़र आएगा, लेकिन असल में ये क्या है, सिंगुलर। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स आर, हम कहेंगे इकोनॉमिक्स इज। अच्छा, इसी तरह 49 में आपको एक वर्ड मिलेगा जो दिखने में सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके आखिर में कोई एस ई एस वगैरह नहीं आ रहा, दिखने में सिंगुलर होगा लेकिन रियल में क्या होगा, प्लूरल। अब देखें कैसे। सॉरी 48 नहीं, 49 और 50। देखिए, द कैटल, इसके आखिर में कोई एस ई एस आई एस नहीं है, ये दिखने में सिंगुलर है, असल में प्लूरल है। इकोनॉमिक्स आखिर में एस है, दिखने में प्लूरल है लेकिन असल में सिंगुलर। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन असल में प्लूरल है। और 50 में हमारे पास जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये दिखने में प्लूरल है लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 48 जो हमारे पास है, इसमें क्या होगा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होंगे जो हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म में मिलेंगे। तो जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उनका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। कैसे? ग्लासेस आर, ट्राउजर्स आर, scissors are, binoculars are, jeans are, shorts are, pants are। ठीक है, यानी ये आपको दिखने में, सॉरी, ये हमेशा आपको प्लूरल
ही मिलेंगे, तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी रूल्स कंप्लीट हो गए किस चीज़ के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब आते हैं इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, और आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स के प्रिंट आउट निकालने हैं ताकि आपके पास नोट्स भी हो और एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल हो। चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। देखिए, नीदर वर्ड अगर आपको याद हो, हमने आज ही पढ़ा, ये उन 6 वर्ड्स में से था कि जो जब भी आएंगे उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो ये नीदर आया, इज, ठीक है। नंबर 2, 10 माइल्स डैश क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये वो सर्कल वाला जो हमने पढ़ा था कि जब डिस्टेंस आ जाएगा तो इसकी वजह से वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। नंबर 3, ईदर असमत और हिज फ्रेंड्स। तो अगर आपको याद हो, ये वो 3 जोड़ियाँ थी, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि जिसमें हम हमेशा दूसरे के बाद वाले को देखेंगे। अब देखिए, ईदर के बाद क्या आया है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, और के बाद क्या आया है, प्लूरल, तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। अब अगर आपको याद हो, हमने एक रूल पढ़ा था ऑफ से पहले वाला। ठीक है, कि हमने क्या करना है, अगर ऑफ आ जाएगा हमने देखना है ऑफ से पहले क्या है, नॉलेज सिंगुलर, तो इसलिए हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। नंबर 5, इट इज़ आई हु। हु हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा कि हु से पहले क्या है, आई, तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम। ठीक है, नंबर 6, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। ये वही पहला रूल जो हमने पढ़ा था, बीच में कनेक्टर आ रहा है जो सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, और हमने कहा कि हम हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 को देखकर फैसला करेंगे। द टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही मिलेगा। अच्छा, नंबर 7, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। ठीक है, आपको याद होगा आर्टिकल्स वाला, हॉट से पहले आर्टिकल लगा है, यस, कोल्ड से पहले आर्टिकल लगा है, यस। इसका मतलब एक गर्म पानी का चश्मा है, एक ठंडे पानी का, 2 चश्मे हैं, तो इसलिए हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। 1, वही 6 वर्ड्स में अगर आपको याद हो 1 भी था, तो ये आ जाएगा, वन ऑफ माई एम्बिशंस इज। नंबर 9, द इफेक्ट ऑफ। अब देखिए, ऑफ से पहले क्या है, इफेक्ट, सिंगुलर, बाद वाले को हम नहीं देखेंगे। जब इससे पहले सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, राइट। अच्छा, फिर नंबर 10, कश्मीर इज वन ऑफ दोज प्लेसेस दैट। अब ये दैट
हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, प्लेसेस प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस नहीं लगाएंगे। नंबर 11, इफ मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अब मार्टिन लूथर किंग को मरे हुए सेंचुरीज हो गई हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, यानी इमेजिनरी सिचुएशन है। तो इफ की वजह से इमेजिनेशन आ गई। मार्टिन लूथर किंग चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ वर यूज करेंगे। क्यों, हम बात कर रहे हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अगेन वन आया सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट वन, मीजल्स। अभी हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल है, असल में सिंगुलर है। मीजल्स आपको यूं लगेगा कि शायद ये कोई प्लूरल नाउन है, नहीं, ये सिर्फ दिखने में प्लूरल है, असल में ये एक डिजीज का नाम है। नंबर 14, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट मील। सिंगल आइडिया, ब्रेकफास्ट, वही अंडा पराठा मेरे पसंदीदा नाश्ते हैं। नो, मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो ये सिंगल आइडिया की वजह से हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, नंबर 15, आई विश। फिर जब आपकी नज़र आई विश पे पड़ती है तो बस आप समझ जाएं कि ये क्या है, ये इमेजिनरी है। तो जब इमेजिनरी होगा तो हम सबके साथ, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम वर ही यूज करेंगे। अच्छा, फिर 16, ही टॉक्ड एज इफ। फिर आप कहेंगे कि सर जब एज इफ आ गया, अगेन इमेजिनरी आ गया। तो जब इमेजिनरी आया तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर यूज करना है। अच्छा, नंबर 17, वुड दैट, काश ऐसा होता। ठीक है, अब अगेन इमेजिनरी, तो आई सिंगुलर हो या प्लूरल है, सबके साथ हमने वर ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, $2 million डैश अ ह्यूज अमाउंट। अगेन वो आपको सर्कल वाला वर्ड याद होगा, जब अमाउंट आ जाएगा तो फिर हमारे पास वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। $2 million इज अ ह्यूज अमाउंट। फिर नंबर 19, ठीक है, इसमें अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि द के साथ एडजेक्टिव और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब देखिए, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार लोग, प्लूरल, तो इज नहीं आर यूज करना है। ठीक है, नंबर 20 और 21, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, हमने कहा था कि अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, तो जब मैनी आ जाएगा तो मैनी सोल्जर्स इज नहीं, मैनी सोल्जर्स आर। और इसके मुकाबले में द नंबर ऑफ, इसमें नंबर का मतलब क्या था, फिगर। फिगर चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा।
22 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल आएंगे, ग्लासेस, सीजर्स, जीन्स, वो वाला। ट्राउजर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन 23 सम ऑफ द बुक्स। हमने कहा कि सम के साथ हमने देखना है कि कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब बुक्स चूंकि काउंटेबल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब। 24 पुलिस। देखिए, पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल। एक होता है पुलिस एज अ डिपार्टमेंट और एक होता है पुलिस वाले, राइट। अब देखिए, अब क्रिमिनल के पीछे डिपार्टमेंट नहीं भाग रहा था, पुलिस वाले भाग रहे थे। तो यहाँ पर जब पुलिस वालों की बात होगी तो हम लिखेंगे आर। लेकिन जब आप पुलिस के बारे में एज अ डिपार्टमेंट बात करेंगे, एज एन एजेंसी बात करेंगे, तो फिर हम आर नहीं इज यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये रहा 1 + 1 2, तो यहाँ पर इज नहीं आर लिखेंगे, ठीक है। 27 द टीचर टुगेदर विद। अब ये टुगेदर विद सब्जेक्ट नंबर 1 को मिला रहा है सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ। अब सब्जेक्ट नंबर 1 को हमने देखना है तो द टीचर क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी हमने सब्जेक्ट नंबर 1 को देखना है। अच्छा, फिर रेबीज एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन असल में सिंगुलर है, एक डिजीज का नाम है, एक वायरस का नाम है, तो इसलिए रेबीज इज। 29 कलेक्टिव नाउन। हर्ड हमारे पास कलेक्टिव नाउन है तो इसलिए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे टीम इज, आर्मी इज, ग्रुप इज। इसी तरह हर्ड इज, ठीक है। हमने कलेक्टिव नाउन को देखा। और लास्ट वन एन अमाउंट ऑफ $50। अगेन सर्कल आया, कौन सा वाला, अमाउंट वाला, और इसकी वजह से हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। एन अमाउंट ऑफ $50 इज फॉर माई एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला विद एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर कल इंशाल्लाह हमारा होगा किस चीज़ के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। आप एक काम करें, आप मुझे ज़रा फीडबैक दे दें, बेशक इसी वीडियो के कमेंट में, कि लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू तो नहीं है। तो आज के लिए इसको यहीं पे रोकते, कल इंशाल्लाह एडजेक्टिव वाले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।